हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। आप लोग क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आज ये पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 और 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। किससे किसके मध्य बोल रहा है? 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, तो फर्स्ट वीडियो में तो ये परिमेय संख्या बता देते क्या होता है। परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब जितना भी होता है सब बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए और इसका फर्स्ट वाला वीडियो देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे 3 और 4, इसी के मध्य क्या को परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है? 6 को परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या थोड़ा सा हम बता दें। परिमेय संख्या क्या होता था कि P/Q के रूप में उसको लिखते थे। यानी कि परिमेय संख्या जो होता था उसको P/Q के रूप में लिखते थे। यानी एक P/Q है। अब ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? नंबर होता है। तो चलिए इसको भी वैसे ही करें, इसको P/Q के रूप में लिख दें। लिखिए 3/1। अब 3 के नीचे कुछ नहीं, एक तो लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है। और ये और 4/1। अब इसके बीच में क्या को परिमेय संख्या निकालना है? 6 को परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा स्टूडेंट, जब भी परिमेय संख्या अगर 6 को निकालने के लिए बोलेगा तो उसको 7 से गुना करेंगे। अगर देखिए कि जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उसको एक अधिक जोड़ देंगे। यानी कि जैसे 50 को बोलेगा तो 51 से गुना करेंगे, 60 को बोलेगा तो 61 से गुना करेंगे, 6 को बोलेगा तो 7 से गुना करेंगे, 3 को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 4 से गुना करेंगे, 1000 को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 1001 से गुना करेंगे। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोलिए कितना से गुना करेंगे? आप भी बताइएगा। 7 से गुना करेंगे। तो 3/1 ये गुना 7। अब 7 को ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना करेंगे। काहे? ताकि 7 7 काट के फिर 3/1 आ जाए ऐसे रूप में। यानी जिससे भी गुना करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो 3 गुना 7 21 और 7 गुना 1 7। 4/1 को वैसे ही लिखिए। बताइए इसको भी कितना गुना करेंगे? 7 से। तो 4 गुना 7 और 1 गुना 7 बराबर 7 चौके 28 और 7 गुना 1 7। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? क्या बोले देखिए, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसका एक अधिक से गुना करेंगे। 6 को बोला 7 से गुना किए, 7 से गुना किए, 7 या 21, 7 1 7, 4 7 28, 7 1 7। उसके बाद अब थोड़ा सा सिर्फ बच्चा एक लाइन और आंसर आ जाएगा। क्या करना है? लिखेंगे 3 और 4 के मध्य, 4 के मध्य क्या वो निकालने के लिए बोला था? 6 को। लिखिए 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को बोल दे कि 8 और 10 के बीच में क्या वो संख्या है, आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा 8 और 10 के बीच में एक वो संख्या है। बोलेंगे कौन वाला संख्या है? तो आप लोग बोल दीजिएगा 9। वैसे यहाँ पे जैसे देखिए हम क्या बोले कि 8 और 10 के बीच में क्या वो है, तो बोले एगो क्या था? 9। तो लेकिन क्या 8 और 10 को आप लोग लिखे? नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? सिर्फ उसका बीच वाला को लिखे। वैसे यहाँ पे ये 3 और 4 के बीच में मध्य क्या को परिमेय संख्या लेना? 6 को। 3 के जगह में 21/7, 4 के जगह में 28/7, यानी 21/7 और 28/7 को नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 21/7 और 28/7 जैसे यहाँ पे 8 और 10 को नहीं लिखे वैसे इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसके बीच वाला को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे में देखिए 7 है और इसके भी नीचे में 7 है ना। जब दोनों के नीचे 7 है, दोनों के नीचे जब सेम नंबर आएगा, नीचे वाला देखने छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर वाला देखिए 21 और 28। तो बोलिए 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा? 22 आएगा, 23 आएगा, 24, 25, 26 और ये 27 नहीं ना आएगा। अब सबके नीचे में देखिए 7 है। चलिए सबके नीचे हम 7 लिख दीजिए। 7 7 ये हो गया 26/7 और ये 27/7, कोमा दे दीजिए और यही हम लोगों का हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 6
और यही 6 परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी था। क्या किए कि 7 को नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर वाला देखिए 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके नीचे 7 था तो लिख दिया सबके नीचे 7 और ये हो गया हम लोगों का फाइनली आंसर। तो देखिए जितना परिमेय संख्या निकालने में खुद आ जाएगा, सिर्फ आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला उसके अधिक से गुना करना। तो चलिए स्टूडेंट ये समझ में आया, इसके बाद नोट कीजिए। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या गो परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, 5 गो। तो बोलिए कितना से गुना करेंगे, 6 से यहाँ लिखेंगे। ये 3 नंबर का देखिए क्या 3/5 और 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोगों को क्या गो परिमेय संख्या निकालना, 5 गो। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आता है कि आप लोग फिर से सोचिएगा कि इसका भी नीचे 1 लिख दे। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वहां पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे बटे के रूप में नहीं था, इसलिए उसको बाय के रूप में किया, यानी P/Q के रूप में करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पहले से P/Q के रूप में दिया हुआ, तो इसको चेंज कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना 5 को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था 6 से गुना कर दीजिए। तो 3/5 गुना 6, तो 6 तिया 18, नीचे हम 6 पंचे 30, 3 गुना 6 18, 5 6 30। वैसे ही 4/5 को लिख दीजिए और इसको भी 6 से गुना कर देंगे। तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब देखिए फिर से नीचे में बराबर आ गया, नीचे वाला नहीं देखना, सिर्फ ऊपर वाला देखिए और बताइए 18 और 24 के बीच में क्या क्या आएगा। क्या क्या आएगा यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5। इसे ना बीच में बोल रहा था 3/5 और 4/5, तो लिख दिया 3/4 और 4/5 के मध्य क्या, तो कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए था 5 को देंगे, मध्य 5 परिमेय संख्या। अब 5 परिमेय संख्या क्या होगा, आप लोग का बहुत किसी का मन में आंसर भी आ गया होगा। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले नीचे वाला देखना ही नहीं है, ऊपर वाला देखिए 18 और 24 के बीच में क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, लिख दीजिए 19, 20, 21, 22, 23, यही ना आएगा 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23। और सबके नीचे 30 है तो लिख दीजिए 19/30, 20/30, ये 22/30 और यहाँ भी 23/30, कॉमा दे दीजिए और यही आ गया हम लोगों का आंसर। तो देखिए कितना इजी था। क्या किए, नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला देखिए 18 24 के बीच में क्या 19, 20, 21, 22, 23 लिख दिया, सबके नीचे 30 था तो लिख दिए। क्या गो बोल रहा था 5 गो, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हम लोगों का फाइनली आंसर। तो ये स्टूडेंट समझ में आया, चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। तो चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, नीचे 3 कथन दिया हुआ है और आप लोगों को बताना कि ये सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और कारण भी बताना कि सत्य तो क्यों है, असत्य भी है तो क्यों नहीं, कारण भी बताना। चलिए 4 का 1 नंबर को देखिए। तो 4 का 1 नंबर में क्या लिखा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितना भी प्राकृत संख्या है क्या वे पूर्ण संख्या है। आप लोग फिर से सोचिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या आता है। तो प्लेलिस्ट में जो इसका पिछले वाले वीडियो को देखिए पूरा क्लियर में समझा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फिर हम चलिए बताते हैं। ये सबसे पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4, ये सब है प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट हुआ और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट हुआ। यही बोल रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी जितना भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आएगा, देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वैसे जितना भी आएगा उतना इसमें भी आएगा। तो बोलिए सत्य है क्यों असत्य, सत्य है क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या था वो तो सब पूर्ण में आ ही रहा था, लिखेंगे ये सत्य है, सत्य। अब बोल रहा कारण बताइए तो लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में
क्योंकि सभी प्राकृत संख्या क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। यही था, जितना भी प्राकृत संख्या का था पूर्ण में आ रहा था, यानी ये बात सत्य है, इसलिए लिखे सत्य। क्यों? क्योंकि ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। तो ये 1 नंबर ये सत्य था, उसका कारण भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए इसका 4 नंबर का 2 नंबर में क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक का पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है -2, -1, यानी माइनस वाला जितना भी संख्या है और प्लस वाला जितना भी संख्या है, जितना भी माइनस वाला संख्या, जितना भी प्लस वाला संख्या, सबको बोलते हैं पूर्णांक। वही बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण अब क्या जाएगा आप लोगों को पता चले गया, 0, 1, 2, 3, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, से डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए 0 मिल गया, +2 मिल गया, प्लस यानी प्लस वाला सब मिल गया, 0 भी मिल गया, इनका माइनस वाला मिला, माइनस वाला नहीं मिला। तो बोलिए ये कथन सत्य है या असत्य? असत्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी पूर्णांक था वो पूर्ण में नहीं आ रहा था। यहाँ लिखेंगे 2 नंबर का, इसमें क्या आ जाएगा? असत्य। असत्य। क्यों? यहाँ लिखेंगे क्योंकि सभी पूर्णांक, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो ये 2 नंबर भी समझ में आया। चलिए 3 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक, तो ये 2 नंबर। 3 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कोई भी नंबर जो बटे के रूप में रहता है, यानी कि p/q के रूप में रहता है, जैसे 3/4, -5/6, -7/-8, ये सब क्या परिमेय संख्या है। और बोला सभी एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले यहीं पे पकड़ा गया कि माइनस वाला पूर्ण में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे असत्य। क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या p/q के रूप में नहीं आती है, नहीं आती है। एक बार ये 3 नंबर हम फिर से इसको सुनाना चाहेंगे। देखिए क्या था कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको बटे के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, उससे बोलते हैं परिमेय संख्या। पूर्णांक क्या? पूर्ण है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बताइए पूर्ण संख्या में कहीं भी इस तरह बटे में आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या हो गया? असत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या p/q के रूप में नहीं आती है। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। अगर स्टूडेंट ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो वहाँ पे लाइक है, लाइक को ठोक दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब को भी एकदम ठोक दीजिए। और अगर अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। आज यहीं तरह रहने देते हैं। बाय बाय।